तो एग्जैक्टली ना, क्योंकि पाकिस्तान में लॉस हुआ है, तो जिस चीज़ में पाकिस्तान को लॉस हुआ है, क्योंकि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन बेहतर नहीं है, तो इंडिया तो उसी चीज़ को पकड़ेगा ना कि जिस चीज़ में पाकिस्तान वीक जा रहा है, तो वो उस चीज़ को पकड़ के उस चीज़ को बेहतर करके दिखाए कि भाई देखें, पाकिस्तान ने ये चीज़ अच्छी नहीं की थी, लेकिन हम ये चीज़ अच्छी कर रहे हैं। इस तरह से आपने कहा कि जो प्रीवियस हमारी गवर्नमेंट अगर चली जाती है, जो आगे आती है, उसकी वजह से जो दूसरी गवर्नमेंट होती है वो भी काफ़ी जो आती है वो काफ़ी इफेक्टिव होती है। क्या ये होना चाहिए? नहीं, जहाँ तक डॉलर का ताल्लुक और इंडिया का ताल्लुक है तो ठीक है, इंडिया की इकानमी स्ट्रॉन्ग है, हमारी इकानमी बहुत ही वीक है। उनका 81 होगा और हमारा 300 रुपीज़ पर डॉलर हो गया होगा। अब ये कि देयर इज़ नो डाउट, अब उनकी इकानमी इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया तनवीर। आज का मौजूद आपको बताते चले, इंडिया जिस तरह डे बाय डे काफ़ी तरक्की करता जा रहा है, इंडिया को एक न्यू प्रोजेक्ट जो है मिला है आईफोन की जानिब से। आईफोन जिस तरह से आपको पता है उनका प्लांट्स इंडिया में लग चुका है पहले ही, और अब 200 मिलियन जो है एयरपोर्ट बनाने का उन्हें कहा गया है कि एयरपोर्ट जो है वो इंडिया से बनेंगे और मेड इन इंडिया से बनेंगे। उसके ऊपर जो स्टैम्प है वो मेड इन इंडिया की लगेगी। तो इसमें ये सवाल उठता है कि जिस तरह इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है, पाकिस्तान भी इस तरह से तरक्की कर सकता है, क्या करेगा या नहीं? आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से कोई इस बारे में क्या कहते हैं। तब तक के लिए देखते रहें हम आवाज़ और मेरे साथ रहें। ये देखा जाए तो अगर वो पाकिस्तान से अगर इंडिया में ट्रांसफ़र है, तो ये इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, एक ही अचीवमेंट हो सकती है कि वो अपनी इकोनॉमी बेहतर करना चाहते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि उन्हें लॉस हुआ था, इस वजह से आईफोन का जो प्लांट है वो इंडिया में शिफ्ट हुआ। तो एग्जैक्टली ना, क्योंकि पाकिस्तान में लॉस हुआ है, तो जिस चीज़ में पाकिस्तान को लॉस हुआ है, क्योंकि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन बेहतर नहीं है, तो इंडिया तो उसी चीज़ को पकड़ेगा ना कि जिस चीज़ में पाकिस्तान वीक जा रहा है, तो वो उस चीज़ को पकड़ के उस चीज़ को बेहतर करके दिखाए कि भाई देखें, पाकिस्तान ने ये चीज़ अच्छी नहीं की थी, लेकिन हम ये चीज़ अच्छी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि हम उनसे ज़्यादा बेहतर नहीं होते, वो कहते हैं कि हम आपसे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, हमें भी तो चाहिए कि हम उनसे आगे निकल के दिखाएं, फिर हम वो काम क्यों नहीं करते? एग्जैक्टली क्योंकि हम सिर्फ हम उनके साथ ना ही कम्पीट करने की कोशिश करें, हम सिर्फ उनको हराने की कोशिश करें कि किस तरह हमने वो क्योस फैला के, पॉलिटिक्स फैला के इंडिया को बुरा साबित करना है। इंडिया को बुरा साबित करने से अच्छा नहीं है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को अच्छा साबित करें। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से इंडिया जो है हर एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है उनके पास जाता है, उनके बैंकिंग रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं, और हमारा स्टेट बैंक कहीं पर भी इस टाइम रिलायबल नहीं कर रहा है, क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में हम इंडिया को थोड़ा सा भी कम्पीट कर सकते हैं, कि हम इंडिया के थोड़े से भी बराबर हो सकते हैं? इंडिया के बराबर हम तब हो सकते हैं जब तक हमारे बैंक्स के हालात अच्छे होंगे, हमारी इकोनॉमी के ऊपर, और ये चीज़ विद इन अ सेकेंड या विद इन अ डेज सही नहीं होती जब तक इसके ऊपर इसका कोई इनिशिएटिव नहीं उठाया जाएगा। इसीलिए इसके लिए कोई कैंपेन्स नहीं अरेंज किए जाएंगी, कोई किसी तरह की कुछ चीज़ें नहीं ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगी, तो तब तक ये चीज़ें सही नहीं होंगी। विद इन डेज हम बैठ के ये नहीं कर, सिर्फ हम अपने मुँह से ये चीज़ें बोलकर सही नहीं कर सकते कि भाई हम इंडिया से बेहतर है। अगर हम इंडिया से बेहतर है तो इंडिया को प्रूव भी तो करना है कि भाई हाँ हम बेहतर हैं। तो इस चीज़ के लिए कुछ इनिशिएटिव बनाने पड़ेंगे, पूरा एक इनिशिएटिव प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हमें कि नहीं भाई इस तरह नहीं, इस तरह। जिस तरह से इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, पाकिस्तान में आपको लगता है कि उसी तरह से रूल्स रेगुलेशंस है? नहीं, पाकिस्तान में रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की जाए तो रूल्स एंड रेगुलेशन है, सही ज़रूर है, लेकिन उनको कोई फॉलो करने वाला नहीं है। जब तक हुकूमत सख्ती करती है इस पर? नहीं, हुकूमत जस्ट दिखावे के लिए सख्ती करती है। अगर हुकूमत को देखा जाए कि अगर पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के ऊपर हम बात करें, तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम करंटली क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा बिल्कुल। पाकिस्तान यही नहीं पता कि हमारा पीएम कौन है, हमें यही नहीं पता कि हमारा पीएम कौन है, या जिस पीएम को हम वोट देना चाह रहे हैं तो मुल्क उस पीएम को जेल में डालना चाह रहा है। तो जब तक पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिकल सिस्टम जब तक ये सही नहीं होंगे, इनके लिए कोई इनिशिएटिव नहीं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिस तरह से बंद हो चुकी है, जितने भी प्लांट्स थे पाकिस्तान में जो थे वो इंडिया में शिफ्ट हो चुके हुए हैं और वहाँ पर जाके बहुत तरक्की भी कर रहे हैं, क्या लगता है कि वो दोबारा से वापस आ सकते हैं? देखिए ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्यों बंद हुई है, क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बंद होने से ही पाकिस्तान की इकोनॉमी पे फ़र्क आया। पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउनफॉल में जा रही है, पाकिस्तान का डाउनफॉल आता जा रहा है। जब तक इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के सिस्टम क्यों बंद हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सिस्टम सही नहीं जा रहा था। हम उस चीज़ को सही तरीके से ना ही टैकल कर पा रहे थे, ना ही हैंडल कर पा रहे थे। तो जिस एक चीज़ को जब तक हम सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ बंद हो जाएगी, आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सिस्टम डिक्रीज़ हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक यानी इस चीज़ का ताल्लुक है, and it is not actually simply with the iPhone only, rather it is with the other products as well. हम लोग जो है ना, वो जो भी प्लांट्स वगैरह हमारे लगे और हमारा मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, ऑलवेज एक्चुअली देयर आर डिस्टर्बेंसेस, रैलीज निकलती हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं है। आज ये गवर्नमेंट है, कल सम अदर गवर्नमेंट विल कम इनटू पावर,
उस गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है क्या नहीं है, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अगर ये कंसिस्टेंसी हमारी पॉलिटिक्स में हो, हमारे मुल्क के जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, तो वो कोई ऐसा है नहीं इसको इस तरह इवाल्व करें कोई ऐसा सिस्टम कि एक गवर्नमेंट जो भी एग्रीमेंट कर लेती है तो दूसरी गवर्नमेंट उसको ऑनर करे, जो व्हाट्स एवर द अदर गवर्नमेंट इज, वेदर एक्चुअली देयर इज प्रॉफिट और देयर इज लॉस, दैट वाज एक्चुअली इन द इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तान और इट वाज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। होता ही है कि एक गवर्नमेंट कर लेती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है और वो दे ट्राई टू फाइंड फॉल्ट्स विद द प्रीवियस गवर्नमेंट, और वो फिर किसी भी इशू को लेते हैं और वो कहते हैं कि साहब यहाँ पे तो इन्होंने ये एग्रीमेंट किया था और फलां मैन्युफैक्चर के साथ किया था और ये किया था वो किया था, और मुल्क जो है ना वो लॉस में जा रहा, तो हमने एक्चुअली वी कैन नॉट कंटिन्यू विद दोज पॉलिसीज़। फिर उनके ऊपर मुख्तलिफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं, मुख्तलिफ टैक्सेस इम्पोज करते हैं। तो वो जो लोग हैं जो इस तरह के प्लांट्स लगाते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देन दे डोंट फील कंफर्टेबल डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान। So it is actually basically for our policy planners, policy makers, that they should really evolve certain strategy that if any particular government it makes certain rules, it enters into some agreement with some foreign investor, and it gets actually certain products, manufacturing plants installed or built here in Pakistan. The other government, when it comes into power, it should not try to find loopholes in the previous agreement, and they should let it continue. तो जिस तरह से आपने कहा कि जो प्रीवियस हमारी गवर्नमेंट अगर चली जाती है, जो आगे आती है, उसकी वजह से जो दूसरी गवर्नमेंट होती है वो भी काफ़ी जो आती है वो काफ़ी इफेक्टिव होती है, क्या ये होना चाहिए? नहीं, जहाँ तक यदि दूसरी गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट्स तो हमेशा चेंज होती हैं ना, बिल्कुल, लेकिन आपका जो एग्रीमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हम वो पूरा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए। हम IMF की बात करते हैं, और अब ये पॉलिटिकल इशू है, वेदर इट इज़ करेक्ट और इट इज़ नॉट करेक्ट, वी डोंट नो। That certain agreement was done actually with IMF, and then another government came into power, and they said that agreement was not in the interest of Pakistan. So they revoked actually that agreement, and then IMF is reluctant to do any business with Pakistan. Same is true actually with all the plants, actually with iPhones, with others. Yes. That if any government enters into an agreement and they gives them some waiver in taxation or import, or they don't put restrictions on banking system and all or issuance of the dollars and all type of things to take the profit out of the country. So they should let them take the profit out of the country, because that is how actually the agreement was done. जो दूसरी गवर्नमेंट आती है तो दे शुड ऑनर दैट एग्रीमेंट। और जिस तरह से इंडिया की अगर हम साइड पे आपने कहा कि हाँ उनके जो हुकूमत है वो एग्रीमेंट जो साइन करते हैं काम भी अच्छा उसी तरह से करते हैं, पाकिस्तान में जिस तरह से हमारे मुल्क में इस टाइम डॉलर जो है 350 रुपये पे जा रहा है, 283 आई थिंक सो रुपये है, और इंडिया वाली साइड पे अगर हम देखें तो वहाँ पे 83 रुपये है, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जहाँ तक डॉलर का ताल्लुक और इंडिया का ताल्लुक है तो ठीक है, इंडिया की इकानमी स्ट्रॉन्ग है, हमारी इकानमी बहुत ही वीक है। उनका 81 होगा और हमारा 300 रुपीज़ पर डॉलर हो गया होगा। अब ये कि देयर इज़ नो डाउट, अब उनकी इकानमी इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। उनके जो पॉलिटिशियंस हैं दे डिड एक्चुअली फॉर द कंट्री। उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे केप्ट विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, दे वर्क विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। उनकी आर्मी ने कभी इंटरफियर नहीं किया, उनकी जुडिशरी ने जो है ना वो कभी सियासत में इन्वॉल्वमेंट उनकी नहीं रही है। और इसी तरह बाकी जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, पाकिस्तान जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली, एंड वी शुड नॉट से इट वेरी ओपनली बट इट इज़ फैक्ट एंड एवरीबॉडी नोज़ कि पाकिस्तान जो है ना इस मामले में बहुत ही पीछे रह गया। हमारे मुल्क में रूल्स नहीं बनाए, इंस्टीट्यूशंस को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और जैसे मैंने कहा कि डॉलर्स का मामला है, अगर फर्ज किया कि बाहर का कोई प्लांट है तो उनको LCs वगैरह की टाइमली ओपनिंग, उनका मटेरियल आना, कंटेनर्स आना और सी पोर्ट पे महीनों तक पड़े रहना, आई मीन दैट डजंट गो इनटू देयर बेनिफिट, दैट डजंट गो टू देयर इंटरेस्ट। सो दे वुड नॉट लाइक टू डू एनी फर्दर बिजनेस विद पाकिस्तान। एंड ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में कर रहे थे और उन्होंने देखा कि लॉस हो रहा है, बिल्कुल उन्होंने खत्म आफ्टर मंथ लॉस हो रहा है, तो दे क्लोज देयर प्लांट्स एंड मूव टू इंडिया, एंड ही इज मोर देन हैप्पी।
So Pakistan is at loss. So it is all because of our own policies. which जिस are तरह very से bad. आपने कहा कि पाकिस्तान में जब लॉस होते हैं तो वो यहाँ से इंडिया में शिफ्ट हो जाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे मुल्क में जिस तरह से लॉसेस हो रहे हैं लोगों को अपनी कंपनीज़ में, उनके उसके बाद जो मार्केटिंग वैसे कर रहे हैं उसमें सब लॉस हो रहा है, वो ख़त्म हो जाए, हमारी भी हुकूमत जो है वो स्टेबल होगी? नहीं, हमारी हुकूमत देखें, अब असल में इस वक्त जो है ना पाकिस्तान एक डिफ़िकल्ट यानी क्रॉस रोड्स पे है, और इस वक्त जो स्ट्रगल हो रही है ये यानी किसी को भी पता नहीं, पॉलिटिशियंस को भी पता नहीं, इंस्टीट्यूशंस को भी पता नहीं कि आज ये सिचुएशन हो रही है, कल क्या होती है क्या नहीं होती। और मैं तो ये कहूँगा, और आई डोंट नो कि इसकी आवाज़ तो हर जगह तो डेफिनेटली नहीं जा पाएगी, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो अपने एरोगेंस को, अपने ईगो को ख़त्म करके अक्रॉस द टेबल बैठे हैं और ये डिस्कस करें कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, गुर्बत कितनी ज़्यादा हो रही है, इकानमी तबाह हो रही है। दे आर नॉट डूइंग इट एक्चुअली, दे आर नॉट सिटिंग अक्रॉस द टेबल बिकॉज दे वांट दोज हु आर इन पावर, दे वांट टू रिमेन इन पावर फॉर एवर, एंड दोज हु आर आउटसाइड पावर दे वांट टू कम इनटू पावर इमीडिएटली। और वो मतलब उनकी सेल्फिशनेस है जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं। अब किसके लिए आदमी कहे कि कौन अच्छा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो हम देख रहे हैं तो सभी जो है ना वो उनमें सेल्फिशनेस है और अपने अपने बेनिफिट के लिए लगे हुए हैं। तो अभी वी होप एक्चुअली वन फाइन डे इनमें कॉन्सेंसस होगा, सारे पॉलिटिशियन जो है अक्रॉस द टेबल कहीं बैठेंगे, और आर्मी ने अच्छा किया कि वो आर्मी एक्चुअली विथड्रू फ्रॉम पॉलिटिक्स, दे आर नॉट इन पॉलिटिक्स नाउ, और उसको हमारे पॉलिटिशियंस ड्रैग कर रहे हैं कि कम एंड डू एक्चुअली something for us, bring us into power again. I mean that is actually bad part of our thinking and our approach, and we hope inshallah one fine day we will be able to do something. कि जो इंडिया की उसकी जो है वो ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उसको ज़्यादा मिला, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है आजकल हालात कैसे हैं, क्योंकि इधर जो है पीडीएम और जो पीटीआई का जो है वो आपस में इनके क्लैश वो ख़त्म हो रहे, तो हमारे मुल्क का क्या होगा? पाकिस्तान में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको क्या लगता है क्यों बंद है? क्योंकि इधर जो है ना डॉलर वो तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, ये रात को 270 पे होता है और जब सुबह देखते हैं तो ये 290 पे हो जाता है। तो इधर कोई स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का कोई नहीं है, काम नहीं चल रहा। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से हमारे मुल्क में सारे काम रुके हुए हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे वो सब दूसरी कंट्रीज़ को मिल रहा है और इंडिया को मिल रहा है, क्या हमारे लिए भी कोई स्टेबिलिटी पाकिस्तान में होगी कि हमारे भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हों? जी ये तो है, ये तो हर एक कंट्री की एक ना बहुत ख्वाहिश होती है जो ये हमें मिले, क्योंकि पाकिस्तान का जो है ना मौजूदा सूरत हाल, जो इसहाक डार साहब हैं हमारे वज़ीर ख़जाना साहब, उनसे कोई भी चीज़ ना कंट्रोल नहीं हो रही। इस वजह से हमारे जो मुल्की हालात हैं ना वो जो है आपको बताइए, वो 4 साल बाहर रहे हैं यूके में, उसके बाद जब इनकी यहाँ पे गवर्नमेंट आई है उनको ये इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया है, तो कोई भी जो हमारे मुल्की हालात हैं इधर तो 2 टाइम की रोटी नहीं पूरी हो रही, इस वजह से हमारे कोई मुल्की हालात ओके, थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी। जो लोगों ने कमेंट्स पास किए कि जिस तरह से एयरपोर्ट्स जो है आईफोन के एयरपोर्ट्स एक छोटी बात नहीं है, जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट 200 मिलियन का प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया को दिया गया है। पाकिस्तान में ये प्रोजेक्ट्स ऐसे क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारे मुल्क में एक तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, और वो क्यों बंद है? क्योंकि हमारे पाकिस्तान की जो इकॉनमी, जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। हमारा मुल्क जब तरक्की करेगा, डेवलपमेंट करेगा, तो हमारे मुल्क में भी काफ़ी अच्छे काम होंगे और हमें काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।